हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। उसके पहले थोड़ी सी जानकारी आज के हमारे एडिटोरियल के बारे में। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है अभी जो हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है कि लैंडस्लिप हुआ है। तो लैंडस्लिप के चलते कई सारे टूरिस्ट की जान गई है। तो उसके ऊपर लिखा गया है कि हमारी इकोलॉजी कैसे डिस्ट्रॉय हो रही है और डैम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। उनके ऊपर हम डिटेल पे में चर्चा करने वाले हैं ना। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं, न्यूज़ की तरफ चलेंगे, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहली न्यूज़ जो हमने कल चर्चा भी की थी किसको लेकर के कि कर्नाटका में सस्पेंस चल रहा है कि मुख्यमंत्री शायद चेंज हों, और वही लगभग हो रहा है ना। और ये वाईटी जो येदियुरप्पा साहब हैं, है ना, येदियुरप्पा, इन्होंने कुछ संकेत भी दिए थे कि अगर हाई कमांड ने बोला कि उनको रेजिग्नेशन चाहिए तो रेजिग्नेशन भी दे देंगे। तो वही हुआ है। तो क्या हुआ है कि येदियुरप्पा बोव्स आउट। तो बो आउट का मतलब होता है झुकना, है ना। तो इन्होंने खुद से ही क्या हो गए, सरेंडर कर दिया, झुके। सस्पेंस राइजेस ओवर न्यू कर्नाटका सीएम। और सस्पेंस जो है, सस्पेंस का मतलब कि कुछ आगे क्लियर नहीं है, साफ नहीं है कि अगला जो सीएम है कर्नाटका का वो कौन होगा। और 78 ईयर ओल्ड बीजेपी वेटरन का मतलब जो काफ़ी अनुभवी हो, है ना, क्विट्स वॉलंटरली। देखो वॉलंटरली का मतलब क्या होता है, ये देखो लिख रहा है आपको वर्ड जो दिख रहा है वॉलंटरली, इसका मतलब होता है खुद से, स्वयं से, है ना। वॉलंटियर इसी से वर्ड जो है बना हुआ है। तो कह रहे उन्होंने खुद से अपने आप क्या कर दिया है कि रेजिग्नेशन दे दिया है। और पार्टी येट टू रिवील नेम ऑफ सक्सेसर, है ना। तो सक्सेसर जो एक वर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी जो है सीएम के रूप में अभी घोषित किया जाना बाकी है। और प्रेडिसेसर इसी का जो क्या हो जाएगा, है ना, कि जिनके पूर्व में हो। और आई थिंक ये पिक्चर सभी को दिख रही है ना। और सभी को मीन्स यहाँ पर कुछ बताने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन मीन्स पिक्चर इज़ एनफ, है ना, टू टेल मीन्स द स्टोरी व्हाट हैज़ डन, है ना, what has been done by this lady, है ना। and the name of this lady is, है ना, सभी को पता है क्या, मीराबाई शानू, है ना। इन्होंने क्या सिल्वर मेडल जीता है ना। मीन्स तो चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। तो अगली न्यूज़ में क्या है कि बंगाल फॉर्म्स पैनल टू लुक इनटू स्नूपिंग एलिगेशंस, है ना। तो बंगाल ने क्या किया, फॉर्म्स का मतलब क्या है, बनाना भी होता है। तो बंगाल ने बनाया है एक पैनल टू लुक इनटू, एक तरह से जांच करने के लिए स्नूपिंग एलिगेशंस। स्नूपिंग का मतलब जो ताक झांक करना, है ना, जो दोषारोपण हुई, एलिगेशंस दोषारोपण हुई उसको लेकर के। और 6 महीने में रिपोर्ट बोली गई है कि जमा की जाए, है ना। और एक और बड़ी दुखद न्यूज़ ये है कि मीन्स दो स्टेट के बीच में प्रॉब्लम हो गई है। और दो स्टेट कौन से हैं, असम और मिजोरम, है ना। और इसी के चलते वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई है क्या, है ना, फायरिंग। तो 6 पुलिसमैन किल्ड इन असम मिजोरम बॉर्डर्स। रो का मतलब झगड़ा होता है, झगड़ा दोनों में हुआ इस वजह से असम और मिजोरम में। तो स्पेशली जो 6 जो हैं पुलिसमैन कहाँ के, असम के मारे गए हैं। मिजोरम के काउंटर पार्ट मतलब कि जो वहाँ के पुलिस में और यहाँ के पुलिस में क्या हुआ है कि काफ़ी तगड़ी झड़प हुई है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राहुल ड्राइव्स ट्रैक्टर टू हाउस टू प्रोटेस्ट फार्म लॉज। तो फार्म लॉज जो हैं मतलब कि जो 3 कृषि कानून हैं उनके प्रदर्शन में, है ना, मतलब कि विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाकर कहाँ तक गए, हाउस यानी कि पार्लियामेंट तक गए, है ना। और उन्होंने बोला सेंटर विल हैव टू टेक बैक ब्लैक लॉज, है ना, कि सेंटर को यानी कि केंद्र को क्या करना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा क्या, है ना, वापस जो काले कानून है। काले कानून का मतलब राइटर के हिसाब से जो क्या नाम है ना, नॉट राइटर के हिसाब से, मीन्स गांधी जी के हिसाब से, गांधी जी राहुल गांधी जी की हम बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के हिसाब से ना क्या होना चाहिए कि ये जो सरकार ने 3 कानून लेकर के आई है ना, उसको हटाया जाए। तो इसके ऊपर उन्होंने बोला है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट टर्न्स डाउन प्ली ऑफ गंभीर फाउंडेशन। जो गंभीर फाउंडेशन है, इन्होंने क्या किया है कि कोविड-19 जो था उसकी कुछ दवाएं वगैरह थी, इन्होंने स्टोर करके रखी थी। तो इन्होंने एक अपील दर्ज की थी, उसको खारिज कर दिया गया है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। तो ये थी आज के हमारे मेन न्यूज़ थी जो हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ और देखेंगे कि, है ना, कि हिमाचल प्रदेश में आजकल क्या चल रहा है और कैसे डैम्स वगैरह बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ। तो
एक कहावत बोली जाती है, कंस्ट्रक्शंस रन्स ऑन द बैरल ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किसकी नोक पर चलता है? डिस्ट्रक्शन की। एक तरफ अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन ज़रूर हो रहा होगा, ये सच बात है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसी के ऊपर लिखा गया। जैसे हम क्या कर रहे हैं, आप बिहार ले लो, वहाँ पर भी क्या किया जा रहा है ना, कि जो माउंटेन्स हैं उनको काटा जा रहा है, उनको पेंच रहे हैं हम लोग। तो ये माउंटेन्स क्या करते हैं? एयर को होल्ड करके रखते हैं। विंड, जो हवा विंड होती है उसको क्या करते हैं? रोकते हैं, और उसी से होती है बारिश। जब वही नहीं बचेंगे तो बारिश नहीं होगी, तो सब कुछ परिवर्तन बड़ी तेज़ी से होगा, हमको झेलना भी बहुत कुछ पड़ेगा, है ना। तो चलिए उसी की चर्चा करते हैं हम, देखते हैं हालचाल कैसा है किन्नौर, है ना, जो डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर, वहाँ की बात करेंगे। तो वुंडेड माउंटेन्स, कैसे? माउंटेन्स पहाड़, कैसे? वुंडेड, घायल। घायल का मतलब उनको काटा गया है, उनके ऊपर डैम बनाए गए हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मतलब बिजली बनाई जा रही है ना, या फिर टूरिस्ट के लिए उनको डेवलप किया गया है, ये उनकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे टूरिस्ट ट्रेजेडी। टूरिस्ट का मतलब भाई जो यात्रा के लिए जाते, घूमने के लिए जाते हैं, उनको टूरिस्ट बोलते हैं। जो टूरिस्ट ट्रेजेडी हुई, ट्रेजेडी का मतलब कोई दुखद घटना होती है उसको बोलते हैं हम ट्रेजेडी, और इसी का जस्ट अपोजिट होता है कॉमेडी। तो जो टूरिस्ट ट्रेजेडी हुई मतलब एक दुखद घटना हुई है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, है ना। पॉइंट्स, और ये क्या करती है? पॉइंट करती है, संकेत करती है टू द, किसकी तरफ? इम्पोर्टेंस ऑफ, किसके महत्व की तरफ? प्रिजर्विंग इकोलॉजी। प्रिजर्विंग का मतलब संरक्षित करना, उसको सुरक्षित करना, बचा करके रखना। किसको? इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब पारिस्थितिकी जो है, पारिस्थितिकी का मतलब जिसमें हम लोग रहते हैं, सारे जीव रहते हैं, उसको, है ना। तो कह रहे हैं कि जो ये टूरिस्ट ट्रेजेडी हुई है, दुखद घटना हुई है हिमाचल प्रदेश में, ये जो पारिस्थितिकी है उसको संरक्षित करने के महत्व पर जोर देती है ना, उसकी तरफ संकेत करती है, ये इन्होंने बताया। जो टूरिस्ट ट्रेजेडी इन हिमाचल प्रदेश, इतना इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि बोला जाएगा क्या? फ्रेज, है ना। क्या ये कैसा नाउन फ्रेज की तरह इस्तेमाल किया गया है। आगे देखते हैं। आगे बोला गया द ट्रेजिक डेथ ऑफ 9 टूरिस्ट इन अ लैंडस्लिप। लैंडस्लिप है ना, जो वही क्या होती है कि लैंड खिसक जाती है ऊपर से, उसी को लैंडस्लिप बोलते हैं। तो कह रहे ट्रेजिक डेथ, मतलब जो दुखद पूर्ण डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, किसकी? 9 टूरिस्ट की, है ना, इन अ लैंडस्लिप। किसमें? लैंडस्लिप में, जो ऊपर से जो लैंड है वो खिसक गई। कहाँ पर? इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, है ना। कहाँ? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, है ना। क्या इज अनदर पॉइंटर, एक दूसरा क्या है? संकेतांक है, पॉइंट कर रहा है द टू द फ्रेजालिटी। फ्रेजालिटी का मतलब एकदम नाजुक हो, जो डैमेज्ड हो, है ना, ऑफ द इकोलॉजी ऑफ द हिमाचल प्रदेश स्टेट्स, है ना। कह रहे कि वो इस तरफ संकेत कर रही है कि इकोलॉजी जो है, पारिस्थितिकी है किसकी? हिमाचल प्रदेश की, वो डैमेज है, बस बहुत ही नाजुक है। अब इस सेंटेंस का मतलब पूरा आप स्ट्रक्चर जरा देखो। तो कह रहे थे ट्रैजिक डेथ ऑफ 9 टूरिस्ट इन अ लैंडस्लिप इन अ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, है ना। आप देखो यहाँ तक इस सेंटेंस का क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा जो ट्रैजिक डेथ है 9 टूरिस्ट की, जो लैंडस्लिप हुई है कहाँ पर? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। इज है ना। क्या? अनदर पॉइंटर, एक दूसरा संकेतांक है, किसकी तरफ? किसका संकेतांक है? कि हिमाचल प्रदेश में जो इकोलॉजी है ना, उसकी वो कितनी नाजुक बनी हुई है, वो पारिस्थितिकी है उसकी कितनी नाजुक है, डैमेज है, उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं, है ना। अच्छा, जो ईज होता है तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। ईज जो आता है हेल्पिंग वर्ब की तरह भी आता है, मेन वर्ब की तरह भी आता है ना। तो जब ईज आता है हेल्पिंग वर्ब की तरह तो इसके बाद कोई वर्ब नहीं होती। जब ये जब हेल्पिंग वर्ब की तरह आता है तो इसके बाद कोई मेन वर्ब भी रहती। जैसे आई एम गोइंग, तो ही इज गोइंग टू दिल्ली, तो ही है, इज है, फिर गोइंग में आईएनजी लगा हुआ, तो गोइंग यहाँ पर है मेन वर्ब। तो इज हेल्पिंग वर्ब की तरह तब आता है जब क्या करता है कि एक और वर्ब वहाँ पर दी रहती है तब, है ना। और जो इज होता है नॉर्मली जब अकेले आते हैं तो ये होते हैं बी के फॉर्म होते हैं। किसके फॉर्म होते हैं? बी के, जो बी वर्ब होती है ये वाली आपकी बी जस्ट नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, है ना। जो बी है यहाँ पर ये दिख रही, इसी के फॉर्म है। ये प्रेजेंट में बी क्या होता है? इज एम आर होता है, पास में वॉजवर होता है, और इसी वजह से हम फ्यूचर में क्या लगाते हैं? विल बी का इस्तेमाल करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, है ना। तो इसी आई होप आपको समझ में आया होगा। और इनको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब्स। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब्स बोला जाता है ना। आगे देखें, कह रहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली, है ना। कि कह रहे हैं कि मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली का मतलब क्या होता है? एक होता है साधारण रूप में, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली का मतलब क्या है? कि असाधारण रूप में। हैवी रेन मतलब कि बहुत ज़्यादा जो बारिश हुई, क्या है? प्यूमल, है ना। और प्यूमल का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक करना, हिट करना बार बार,
तो क्या स्टेट रिसेंटली मतलब कह रहे हैं जो हैवी बारिश हुई है वो क्या कर रही है कि स्टेट को बार बार हिट कर रही है ना, नुकसान पहुंचा रही है, इस वजह से ये बताया जा रहा है ना। लीविंग, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लीविंग है ना, लीविंग जस्ट मैं क्लिक और कहीं कर रहा हूँ, वो कहीं और रहा है ना, सॉरी इसके लिए, यस ये है ना। हाँ, यहाँ से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली के नीचे आप देखेंगे एक्स्ट्रा है ना, ऑर्डिनरली है ना, आगे देखो लीविंग द हिल स्लोप्स अनस्टेबल। लीविंग का मतलब क्या, छोड़ना किसको, हिल स्लोप्स का मतलब क्या होता है, हिल स्लोप्स उनको बोला जाता है जहाँ पर ढलान होती है, उसको बोलते हैं। जो हिल स्लोप्स हैं उनको क्या करने देना है ना, अनस्टेबल छोड़ देना। अनस्टेबल का मतलब अस्थिर, स्थिर होता है मतलब हाँ शांत है चीज़ें, अस्थिर का मतलब ये चीज़ें वहाँ पर गड़बड़ है। और कॉजिंग है ना, और उसी की वजह से क्या हो रहा है, फ्लड आ रही है ना, फ्लड हो रहा है। और क्या हो रहा है कि फ्लड आ कहाँ रही है, बिल्डअप एरियाज में। बिल्डअप एरियाज मतलब जहाँ पर एरियाज को बनाया गया है पर्वत वगैरह काट करके है ना, इंक्लूडिंग धर्मशाला। धर्मशाला एक बहुत बड़ा हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में। लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रिप वगैरह के लिए जाते हैं जून वगैरह में। तो ये अब तक इन्होंने बताया है ना। आगे ज़रा देखते हैं आगे क्या बताया गया, करें कि द डिसेंडिंग बाउल्डर्स है ना। असेंट का मतलब तो चढ़ना होता है ना, जैसे असेंडिंग नंबर होता है, असेंडिंग नंबर में क्या होता है, नंबर ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं, और डिसेंडिंग में होता है नीचे उतरना। तो जो करें कि जो डिसेंडिंग बाउल्डर्स हैं, बाउल्डर्स का मतलब बड़े जो बहुत बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं ना, पत्थर के जो बड़े बड़े होते हैं पत्थर, वो नीचे की तरफ आ रहे हैं फ्रॉम डी इस्टेब्लिश्ड टेरेन है ना। मतलब डी इस्टेब्लिश मतलब चीज़ें जहाँ पर ख़राब हो चुकी हैं है ना, वहाँ पर क्या है, वहाँ से पत्थर गिर रहे हैं। विच क्रस्ट अ ब्रिज लाइक अ मैचस्टिक, और जिन्होंने उन पत्थरों ने वो जो बाउल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े हिम मीन्स खंड हैं पत्थर के, उन्होंने क्रस्ट कर दिया, एकदम कुचल करके रख दिया किसको, ब्रिज को। और किस तरह, लाइक अ मैचस्टिक, एक जो माचिस की बॉक्स होता है उसकी तरह उन्होंने क्रश करके रख दिया है ना, कि पूरा का पूरा ब्रिज लुढ़क गया। आर सोर्स ऑफ वरी है ना, और ये क्या सब स्रोत बताते हैं किसके, चिंता का विषय है ना। इवन फॉर कॉशियस लोकल रेजिडेंट्स, और किसके लिए, इवन यहाँ तक कि किसके लिए चिंता का विषय, लोकल जो रेजिडेंट्स हैं बेचारे उनके लिए भी। क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इससे उनका नुकसान होगा, उनका भरपाई करनी पड़ेगी है ना। कह रहे कि फॉर द अनवेरी विजिटर्स, और किसके लिए दुखद सूचना है, अनवेरी। अनवेरी का मतलब क्या होता है, अनवेरी जिनको कोई जानकारी नहीं है, असावधान है, मतलब कि जो विजिटर्स आए हैं टहलने के लिए है ना, और उनको कोई जानकारी ही नहीं कि कहाँ पर लैंडस्लाइड होगा, उनके लिए बड़ी घटना है दुखद। सच एज द टूरिस्ट ट्रेवलिंग इन द वैन है ना, और किस तरह के साथ, जैसे कुछ टूरिस्ट जो है वैन में ट्रेवल कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि आगे क्या हो रहा है, उनके लिए बड़ा एक खतरनाक है। दे कैन टर्न इनटू सडन डिजास्टर, और एक वो किस में बदले जा सकते हैं, सडन डिजास्टर, एक आपदा में चेंज हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि कहाँ पर कुछ हो जाए कुछ भी पता नहीं है। करे हिमाचल इज़ फेम्ड फॉर इट्स सीनिक विस्टास है ना, कि जो हिमाचल प्रदेश है वो फेमस है, फेम्ड का मतलब फेमस है, फॉर इट्स सीनिक का मतलब प्राकृतिक, जो विस्टास का मतलब क्या है, जो परिदृश्य है, जो दृश्य वहाँ के हैं उसकी लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और वेलकमिंग समर क्लाइमेट, और वहाँ की क्लाइमेट समर में कैसी होती है, एकदम वेलकमिंग, एकदम आपका स्वागत करेगी ऐसी होती, बड़ी मतलब अच्छी होती है ना, है वहाँ की क्लाइमेट। एंड ड्रिव का मतलब खींचना होता है, अ फ्यू 100,000 टूरिस्ट इन अ जून दिस ईयर है ना, और उसने क्या खींचा ध्यान इसका, लगभग कुछ हजारों 100,000 मतलब है ना, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट को जून में इस बार अपनी तरफ आकर्षित किया। और बेगन रिलैक्सिंग, और ही अपनी तरफ आकर्षित किया है ना, एज जैसा कि स्टेट्स बेगन, जैसा कि राज्यों ने क्या किया, और एक कब लोग आए, जब राज्यों ने क्या कर दिया, बेगन शुरू किया रिलैक्सिंग कंट्रोल्स है ना ऑफ कोविड-19 के जो नॉर्म्स थे उनमें थोड़ा सा ढिलाई बरती, तो लोग फिर से क्या टहलने जाने लगे है ना। देयर वॉज जस्टिफाइड अलार्म है ना, कि देयर वॉज मतलब कि न्याय, वहाँ पर क्या था कि जस्टिफाइड मतलब न्याय संगत, मतलब एकदम पहले से एकदम अच्छे से बता दिया गया था कि अलार्म था, अलार्म का मतलब कि चेतावनी थी है ना। द प्रॉस्पेक्ट मतलब कि आगे जो क्या होगा, अब फ्रेश सर्च इन इन्फेक्शन से मतलब कि ये भी बताया जा रहा था कि आगे जो इन्फेक्शन होगा काफ़ी तेज़ी से होगा। और प्रॉम्प्टिंग है ना चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर टू अपील कोविड-19 अप्रिशिएट बिहेवियर है ना, और
किसको करना, आगे बता रहे हैं कि जयराम ठाकुर ने क्या किया है, अपील की है ना, जो चीफ मिनिस्टर हैं, कि कोविड-19 के जो बिहेवियर को ध्यान में रखा जाए। कहने का मतलब है कि जो गाइडलाइंस दी गई उनको फॉलो किया जाए, तभी चीज़ें सही हो सकती है ना। आगे बता रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, है ना, दुर्भाग्यवश हुआ क्या है, मतलब कोई गलत चीज़ घटना हुई। आगे देखो क्या बता रहे हैं, देयर वॉज नॉट एनफ विजिल अगेंस्ट ट्रेवल टू रिस्क एरियाज, है ना, कह रहे देयर वॉज नॉट एनफ विजिल, है ना, कि वहाँ पर पर्याप्त रूप में निगरानी, विजिल का मतलब निगरानी नहीं थी, इसके अगेंस्ट ट्रेवल टू रिस्की एरियाज़, मतलब कि जब रिस्की एरियाज़ में जा रहे हैं वहाँ पर कोई अच्छे से निगरानी नहीं रखी गई थी, मतलब कोई वहाँ पर जांच वगैरह करने वाला नहीं था। आगे देखते हैं, इन द वेक ऑफ डिजास्ट्रस ईयर ऑफ टूरिज्म, इन द वेक ऑफ के मद्देनज़र रखते हुए, इन द वेक ऑफ का मतलब क्या होता है, इनके मद्देनज़र रखते हुए, डिजास्ट्रस ईयर फॉर टूरिज्म, है ना, टूरिज्म के लिए क्या एकदम बहुत ही डिजास्ट्रस आपदापूर्ण जो साल रहा, है ना, करें कि रिजल्टिंग और किसके रूप में परिणाम में निकला, इन द मिसहैप इन किन्नूर बस्तारी डिस्ट्रिक्ट, है ना, कि जो किन्नूर का बस्तारी डिस्ट्रिक्ट हुआ वहाँ घटना के रूप में उभर करके आया, निकल करके आया। कि मिसहैप का मतलब दुर्घटना हुई, जो वहाँ पर जो लोग मारे गए टूरिस्ट, उनकी बात कर रहे हैं ना। करें वॉट जस्ट, है ना, हाँ, वॉट शुड वरी हिमाचल, मतलब कि हिमाचल प्रदेश है उसको चिंता क्या करनी चाहिए, उसकी बात करें, सजेशन दिया जा रहा है, शुड का इस्तेमाल किया गया है। एंड नेबरिंग उत्तराखंड, है ना, करें कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को किस बात की चिंता करनी चाहिए, है ना, इज़ वो क्या है, दैट स्टेट्स में बी एंटरिंग अ फेज ऑफ इरिवर्सिबल डिक्लाइन, है ना, कि हो सकता है कि जो राज्य हैं वो प्रवेश कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऐसे चरण में, फेज में, है ना, कि इरिवर्सिबल जिसको बदला ना जा सके, है ना, क्या डिक्लाइन पतन की तरफ, बिकॉज ऑफ लूजेज टू देयर इकोलॉजी, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अपनी इकोलॉजी जो है पारिस्थितिकी है उसको क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, उसको नुकसान उसमें हो रहा है ना, इस वजह से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। कह रहे फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स, फ्रीक्वेंट का मतलब हाल ही में जो बार बार लैंडस्लाइड्स आती हैं, मतलब भूस्खलन होता है, में बिकम इनएविटेबल, है ना, और वो बन सकते हैं क्या, इनएविटेबल अपरिहार्य, मतलब कि जिनको रोका नहीं जा सकता, ये जो लैंडस्लाइड्स आना तय हो, है ना, कि मतलब अगर हम ऐसा करेंगे तो चीज़ें और भी क्या हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं, है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट अगर बोलें कि बूट स्ट्रैपिंग, बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है खुद से कोई उत्थान वगैरह करना, मतलब डेवलपमेंट जो हुआ है वहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे कि बूट स्ट्रैपिंग एंड इनकम्पैटिबल मॉडल, है ना, ये जो मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा विकास हुआ है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए गए हैं, वो क्या है, इनकम्पैटिबल है। इनकम्पैटिबल का मतलब क्या है, असंगत हैं। एक मॉडल क्या है, संगत है डेवलपमेंट का, है ना, इन द हिल्स एरियाज़ में, कह रहे हिल्स एरियाज़ में चीज़ों को ध्यान में रख के डेवलपमेंट नहीं किया गया है ना। आगे बता रहे हैं, रिप्रेजेंटेड बाय बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, है ना, और क्या कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेड, प्रतिनिधित्व किया जा रहा है किसका, कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो हैं, है ना, प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, मतलब बिजली उत्पादन हो रहा है, कहाँ कैसे लार्ज स्केल पर, है ना, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक्टिविटी इन्वॉल्व है, और इनकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसका, जंगलों का। और क्या है, डैमिंग ऑफ रिवर्स, है ना, रिवर्स के ऊपर डैम बनाए जा रहे हैं। जब हम डैम बनाते हैं तो पानी को क्या करते हैं, रोक के रखते हैं, जिससे उनका फ्लो रुकता है ना। इज़ एन इन्विटेशन टू हार्म, और यही सब सारे के काम क्या हैं, यही सब हार्म को अपनी तरफ निमंत्रण दे रहे हैं। इनका पूरी लाइन का कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, भाई डेवलपमेंट होगा तो डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, पानी को इकट्ठा करके रखोगे, कुछ एक भी चीज़ खराब हुई, भूकंप थोड़ा सा आया, टूट जाएगा, इकट्ठा पानी जो है वो जाके बहेगा तो आएगी बाढ़, है ना। तो कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं ना, कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो और भी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं खराब। मेगा हाइड्रो पावर मतलब क्या है, कि हाइड्रो पावर में इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन किया जा रहा है, मेगा मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, विच हिमाचल प्रदेश इज़ वर्किंग टू टैप एज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ग्रीन पावर, है ना, दैट सब्सटीट्यूट एनर्जी फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स and could alter several aspects of ecology, rendering it vulnerable to the effects of extreme events such as cloudbursts, flash floods, लैंडस्लाइड्स एंड अर्थक्वेक्स। यहाँ तक एक सेंटेंस पूरा है, जरा देखो। कह रहे कि जो मेगा प्रोजेक्ट हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक के, है ना, हिमाचल प्रदेश में, है ना, और जो कि हिमाचल प्रदेश बना रहा है,
टैप का मतलब होता है कोई एनर्जी हो, कोई स्रोत हो, उससे क्या करना, उसको उपयोग में लाना, उसको क्या करना है ना, निकालना। तो टैप करना क्या, एनर्जी जो है, सोर्स जो ग्रीन एनर्जी पावर है उसको क्या करना, टैप करना, उसको यूज़ में लाना, है ना। और जो कि क्या है, दैट सब्स्टिट्यूट एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, जो जीवाश्म ईंधन है जैसे पेट्रोल वगैरह है, इनका एक सब्स्टिट्यूट विकल्प है ना। कुड अल्टर का मतलब बदल सकता है सेवरल एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी, और वो जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है, उसके कई सारे पहलुओं को बदल सकता है, चेंज कर सकता है। रेंडरिंग छोड़ देना किसको, इट मतलब इसको पर्वत हैं जो हिमाचल प्रदेश है उसको, है ना। वनरेबल का मतलब क्या है ना, बहुत ही एकदम ऐसे वनरेबल उसको बोला जाता है जिसको आसानी से डैमेज किया जा सकता है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है ना। कह रहे हैं वनरेबल स्थिति में छोड़ देना। और एक्सट्रीम वहाँ पर इवेंट आएंगे, जैसे क्लाउड बर्स्ट, बादल का फटना हो जाएगा, फ्लैश फ्लड आ सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, ये सारे इश्यूज़ वहाँ पर हो सकते हैं, है ना। ये बताया गया, लेकिन सरकार इनके ऊपर क्या ध्यान ही नहीं दे रही, क्योंकि अगर सरकार इनके ऊपर ध्यान देगी तो फिर उनको टूरिज्म से पैसा कहाँ आएगा, ये भी प्रॉब्लम है। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी ड्यूरिंग 2018 एंड 19 नोटेड दैट, है ना, कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, और जो कि जिसने बताया डेटा वगैरह 2018-19 का, क्या, दैट द स्टेट कुड मोर देन डबल इट्स एग्जिस्टिंग हार्सेंड हाइड्रो पावर पोटेंशियल 10,547 मेगावाट, है ना। करे कि जो उसमें ये बताया गया कि जो राज्य है वो कर सकता है, डबल कर सकता है वर्तमान में जितनी हार्नेस की जा रही, प्रयोग में लाई जा रही है कि पावर, है ना, उसको बहुत ज़्यादा डबल कर सकता है आगे आने वाले समय में, है ना। करे कि किन्नौर इज़ अ फोकस पॉइंट ऑफ सच डेवलपमेंट, और किन्नौर इस तरह के जो फोकस पॉइंट है ना, वहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा मीन्स डेवलपमेंट होने की बात की जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा इस वजह से, है ना। आगे करके एंटर्ड अराउंड द पोटेंशियल ऑफ ग्लेशियली फेड सतलज वैली, है ना। और कहाँ पर गए हैं कि मतलब कि जो सतलज वैली है, जहाँ पर किसका पानी आता है, सतलज नदी का भी आएगा वैली में, है ना। और क्या है, द वन सिग्निफिकेंस एस्टिमेट वॉन्स, मतलब एक महत्वपूर्ण जो साइंटिफिक नॉट सिग्निफिकेंट, साइंटिफिक एक अनुमान लगाया गया, और वो चेतावनी देता है कि अवेरियस का मतलब होता है लालची, है ना। जो टैपिंग है मतलब एनर्जी को निकालना है ऑफ द रिवर, है ना, थ्रू ऑल प्लान प्रोजेक्ट्स, जितने की प्रोजेक्ट्स वगैरह प्लान किए गए हैं बनाने के लिए, वट इम्पाउंड, वो क्या कर देगा, बांध देगा, है ना। क्या, नियरली आ क्वार्टर ऑफ इट्स वाटर इन द डैम्स, है ना, कि मतलब 1/4 जितना पानी होता है वो ये बांध करके रख लेंगे, जो कि नुकसानदायक होगा। एंड डाइवर्ट स्टैगरिंग 72% थ्रू टनल्स, है ना। और डाइवर्ट कहाँ करेंगे कि 72% टनल्स के थ्रू, है ना। अदर रिसर्चर्स जो हैं वो भी बताते हैं कि स्टडिंग द 2015 नेपाल अर्थक्वेक, 2015 में जो अर्थक्वेक आया नेपाल में, बहुत भयंकर आया था, है ना, उसकी स्टडी करते हुए बहुत सारे रिसर्चर्स ने कुछ चीज़ें बताई हैं, है ना। तो उनको भी देख लेते हैं क्या बताई गई हैं। जस्ट वेट, हाँ बता रहे हैं क्या बताया गया है कि सिस्मिक, है ना, जो भूकंप से जुड़ा हुआ जो 0.2 हाई सिस्मिक, है ना। सिस्मिक का मतलब होता है कि भूकंप आना, कॉजिंग फाटल लैंडस्लाइड, और भूकंप आने की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है ना, सीवियर डैमेज हो रहा है हाइड्रो पावर को, स्ट्रक्चर को हिमाचल प्रदेश में, है ना, मतलब इन सबको नुकसान हो रहा है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड वॉज अंडर एस्टिमेटेड, जो कॉस्ट जो इसमें मतलब इतने पैसा कितना आएगा, जाने कितनी जाएंगी, उसको अंडर एस्टिमेट किया गया। वाइल द पोटेंशियल वॉज ओवर एस्टिमेटेड, और जो पोटेंशियल है जो इसमें चीज़ निकल के आएगी उसको क्या कर दिया गया, ओवर एस्टिमेट कर दिया गया, आवश्यकता से ज़्यादा उसके बारे में सोच लिया गया, मान लिया गया। एविडेंटली अगर हम साक्ष्य रूप में देखें, इट इज़ इम्पॉसिबल, है ना, ये असंभव है टू असाइन अ रियल वैल्यू, है ना, कि इसकी जो रियल वैल्यू है उसको हम असाइन कर सकें, दे सकें टू द कॉस्ट टू द पीपल ऑफ कम्युनिटीज़, है ना, किसकी कीमतों पर, कि हम जान गंवाएं किसकी, लोगों की, और जो संप्रदाय हैं उनकी, है ना। टुगेदर विद द लॉस ऑफ प्रिस्टाइन मतलब कि जो प्राचीन जंगल है किसको, उनका नुकसान हो। दैट वीक अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स, और जो कि क्या करते हैं, कमज़ोर करते हैं अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स का मतलब कि जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं कि जंगलों को लगाने के लिए, कैन नॉट रिप्लेस, है ना, वो उनको बदला नहीं जा सकता। कहना क्या चाहते हैं कि अगर हम सब डेवलपमेंट करेंगे तो किसकी कीमत पर हो रहा है, लोगों की जान जा रही, पूरी के पूरे संप्रदाय, जंगल लगाए, इन सबको सब खत्म हो रहे हैं ना, इनके ऊपर चल रहा है। तो वही कहावत प्रूव हो जाती है कि कंस्ट्रक्शन रन्स ऑन द बैरल ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन चलता है किसकी नोक पर चलता है, डिस्ट्रक्शन, यानी कि किसी चीज़ को हम ख़त्म करते, डैमेज करते हैं, तभी हम कंस्ट्रक्शन कर पाते हैं, है ना।
कर कि एज कैटास्ट्रॉफिक मतलब आपदापूर्ण, आपत्तिपूर्ण, है ना, क्या वेदर जो अनुमान है किसका, वेदर का, है ना, कि मतलब मौसम है। इवन इन्फ्लिक्ट का मतलब कि क्या होता है, एक तरह से पीड़ा पहुंचाना। फ्रीक्वेंट, बार बार हैवी लॉसेस हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एंड अदर हिमालयन स्टेट जो और भी जहाँ पर हिमालय आ जाता है राज्य में उत्तर, है ना, वहाँ पर नुकसान हो रहा है। कैन ओनली वॉच, है ना, वो केवल देख सकते हैं देयर इकोलॉजिकल बेस इरोड, है ना, वो अपने पारिस्थितिकी जो है ना, उसका जो बेस है उसको अपघटित, इरोड का मतलब घटना होता है, अपघटित होना होता है, उसको ख़त्म होते हुए वो देख पाएंगे, है ना। चेंजिंग कोर्स में येट प्रिजर्व अ लॉट ऑफ देयर नेचुरल रिचर्स, है ना, अगर चेंजिंग कोर्स, अगर हम रास्ता बदल दें तो हो सकता है कि प्रिजर्व कर लें, सुरक्षित कर लें बहुत सारा नेचुरल रिचेस, मतलब कि नेचुरल रूप में जो चीज़ें हमको मिली हैं, हाँ, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्होंने ये बोला। तो पूरे आर्टिकल में यही बताया गया कि कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, डेवलपमेंट जो हो रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि केंद्र, है ना, जो सरकार होती है वो कंस्ट्रक्शन इसलिए चलाती है कि उसकी उनको पैसा शायद मिलता है, डैम वगैरह करते हैं तो, है ना, या तो इन सब से प्रॉब्लम होती है ना, किसको, जो वहाँ के ग्रीनरी है, जो वहाँ का क्या है ना, सिस्टम इकोलॉजी है, वो प्रभावित होती है, जानवर प्रभावित होते हैं, बर्ड्स प्रभावित होते हैं, ना, सबको नुकसान होता है। तो इन्होंने एक तरह से वार्निंग के तौर पे लिखा है और अच्छा है आर्टिकल आज का, है ना। तो चलिए आज यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में नई चीज़ों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, है ना, बाय बाय, टेक केयर।